में रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की सबसे जो अहम ख़बर है वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी और आज सुबह से सोशल मीडिया पे और मीडिया मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी चल रही है। हमारे साथ के एक साफ़ी हैं अरशद शरीफ और काफ़ी नामी गिरामी, उनका आज कत्ल हो गया है नैरोबी में। तो इस पे हम भी दुखी हैं और इवन मतलब हर शहरी तकरीबन दुखी है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है या जो सो कॉल्ड यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मतलब जो किसी के दिल में बात आ रही है वो शेयर कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक ख़बर पढ़ी है, वो नैरोबी पुलिस कन्फेस कर रही है कि अरशद शरीफ को जो है वो एक नाके पे रोका गया क्योंकि एक बच्चा गुम हो गया था और उनकी गाड़ी नहीं रुकी, तो इसकी वजह से उनको गोली मार दी गई है। तो हमारे, मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो भी मतलब किसी के जहन में बात आ रही है वो करते ही जा रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन मतलब फैलाई जा रही है। तो उस इलाके की डेमोग्राफ़ी को जानने के लिए और वो इलाका कैसा है, वहाँ पे किस मुल्क का ज़्यादा होल्ड है, तो हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। वो ईस्ट अफ्रीका में उन्होंने अपना काफ़ी टाइम गुजारा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान मुज़फ़्फ़र साहब। उनसे जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे मतलब क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और ये कत्ल क्यों हुआ है। जी उस्मान साहब। थैंक यू सो मच अरसान। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और शहादत जो है जब से इसकी ख़बर सुनी है हर साफ़ी जो जर्नलिस्ट है उसका दिल अफसरदा है। असल में ये जानना ज़रूरी है कि कीनिया में उसका जो दारुल हुकूमत है नैरोबी, वहाँ पर किस मुल्क का ज़्यादा होल्ड है। अब ये देखना सबसे, इसलिए मैं ईस्ट अफ्रीका में रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मेरा युगांडा में गुजरा है, तो मैं ईस्ट अफ्रीका की कुछ जोग्राफिक और कुछ जो वो वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको क्या कर दूँ। सबसे ज़्यादा ताकतवर कम्युनिटी जो है वो ईस्ट अफ्रीका में इंडियन है। इंडियन सबसे ताकतवर हैं। अब इंडियन का आप इस तरह कर सकते हैं कि युगांडा में बैंकों को जो है वो इंडियन पर्सनालिटीज़ जो हैं वो लोन देती हैं। इतनी ताकतवर हैं कि जो बैंक्स हैं वो इंडियन कम्युनिटी से लोन लेते हैं और अपने लोगों को लोन जो है वो मार्कअप पे देते हैं। अब इंडियन कम्युनिटी इतनी ताकतवर है। इसी तरह आप ईस्ट अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें युगांडा है, रवांडा है, उसके बाद कीनिया है, वहाँ पर जो होल्ड है, जो तिजारत है, ज़्यादा जो बड़े ताजर हैं वो है इंडियन, और जो वर्कर है वो भी इंडियन ही है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो होल्ड है वो इंडियन है। अब मैंने जब से ये ख़बर देखी है मेरा दिल अफसरदा है। और आपकी बात सुनिए, कुछ हमारे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं जो बग़ैर किसी तहकीक के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में किसी इदारे ने किसी जर्नलिस्ट को कत्ल करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा वो कोई और मुल्क है, वहाँ पर हुकूमत कोई और है, लेकिन जो कम्युनिटीज़ होल्ड रखती हैं उसका मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कम्युनिटी बड़ा होल्ड रखती है। तो उस्मान साहब, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है इंडियन का होल्ड है, लेकिन मतलब इसमें इंडियंस का क्या स्टेक है? अरशद शरीफ को कत्ल कराने में इंडियंस का क्या स्टेक हो सकता है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा अरसलान, इसमें ये तो अभी तहकीकात हो रही हैं, हम बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन इंडियन का क्या स्टेक होता है। इंडियन पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए कोई मौका जो है वो अपने हाथ से खाली नहीं छोड़ते। किसी भी किस्म की अफरा तफरी, उनको पता है कि अरशद शरीफ हो गया और दूसरे जो जर्नलिस्ट जो कि अदारों पर आजकल जो है वो तनकीद करते हैं, और तो उस वजह से ये भी हो सकता है कि इसलिए कत्ल करवाया हो कि सारा जो बर्डन है वो अदारों पर आ जाएगा या जो मौजूदा हुकूमत है उस पर आ जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से वो मुल्क छोड़ कर गए थे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉन्स्पिरेसी है वो चल सकती है। इसी वजह से आप देख लें, अब नैरोबी पुलिस और ईस्ट अफ्रीका की जो पुलिस है, युगांडा पुलिस है, मैं इनको बड़े करीब से जानता हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर जो आम पाकिस्तानियों को भी इंडियन कहा जाता है, मोइंडी कहा जाता है। मोइंडी एक लफ्ज़ होता है, मोइंडी उनका लफ्ज़ है, वो इंडियन को मोइंडी कहते हैं। और हमें भी कई दफ़ा मोइंडी कहते थे। मोइंडी है, वेयर आर यू गोइंग टू मोइंडी। हम उनको कहते हैं आई एम नॉट मोइंडी, आई एम पाकिस्तानी। ठीक, वो पाकिस्तान को जानते भी नहीं। अब दूसरा मामला ये है कि वहाँ पर ये भी होता है कि वहाँ पर इंडियन को होल्ड है, और मैं उधर इंडियन था, इंडियन के साथ हमारा रब्ता रहता था। इंडियन पाकिस्तानियों को नापसंद करते हैं। वो क्या करते थे, वो इमिग्रेशन को, उनका इतना होल्ड था कि इमिग्रेशन को पैसे देते थे और पाकिस्तानी जो वहाँ पर होते थे उनके वीज़े कैंसिल करवा के उनको डिपोर्ट करवाया जाता था। आप ख़ुद सोचें कि एक युगांडा जैसे मुल्क जहाँ पर लोग डर की वजह से जाते ही नहीं हैं,
वहाँ से भी पाकिस्तानियों को इंडियन कोशिश करके निकलवा देते थे, क्योंकि वो जो तजारत थी और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ थी उनमें अपने इंडियन लाना चाहते थे। इसी तरह नैरोबी इंडियन जो हैं वहाँ पर कीनिया में बहुत होल्ड है, और मुझे जो लगता है कि ये कोई ना कोई ऐसा इसके पीछे को महरक़ात हैं कि इंडियंस जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि अरशद शरीफ के सर में गोली मारी गई है, और ये जो ख़बर आई है कि पुलिस ने मार दिया और वो गाड़ी नहीं रुकी तो क्या पीछे भाग के मार दिया, उनके सर पर यूँ जो है देखें कि जैसे गन शॉट जो नज़र आ रहा है, उनके सर के ऊपर गन रखी और गन उनको फ़ायर किया गया, इसलिए कि आप ऐसे तो किसी को फ़ायर नहीं कर सकते। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक्स उधर हैं, जो उधर के रहायशी हैं, वो गैर मुल्कियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं। करप्ट हैं, करप्शन उधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो गैर मुल्कियों की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते अच्छा हैं। उस्मान, यहाँ पे छोटा सा सवाल एक और भी है जो मैं भी सुबह से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, और वो ये था, बल्कि मैंने उसका एक ट्रेलर भी देखा कि अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे, मतलब पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, जिसमें मतलब बड़े बड़े नामों के हवाले से भी कुछ मतलब रिवील होना था। तो मतलब इसको कुछ मतलब इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है? देखें, कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको ट्रैप किया गया, उनको कहा गया कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट देते हैं, आप नैरोबी आएँ, इसलिए कि किसी ने अगर किसी का शिकार करना होता है तो पहले वो जगह सेलेक्ट करता है। अब मुझे जो खदशा नज़र आ रहा है वो मुझे जगह सेलेक्ट की गई और उस जगह आपको चूज़ किया गया जहाँ पर होगा, इसलिए कि अगर आप यूरोप या आप अमेरिका या इंग्लैंड या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर कानून की अमलदारी है, वहाँ पर आप किसी को कत्ल नहीं करवा सकते, किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते। तो मुझे जो खदशा नज़र आता है कि वहाँ पर उस जगह को सिलेक्ट किया गया, उनको कहा गया कि आपको कोई खुफिया डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रैप